एडिशन। मेरा नाम है गौरव, स्वागत है आपका हमारे चैनल इमेजिन एंड स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 2 जो कि मैट्रिसेस का एक्सरसाइज नंबर 2.2 का पार्ट 2, क्योंकि हम लोग ने इसके पहले पार्ट 1 वीडियो देख लिया था जिसमें हम लोग ने एक्सरसाइज नंबर 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 पूरे सॉल्व कर लिए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, पहले वो वीडियो देख लीजिए और उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, A इज इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स दिया जो कि 3/3 का दिया है और हमें बोला वेरीफाई दैट A मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट A इज इक्वल्स टू एडजॉइंट A इंटू A इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमें ये वेरीफाई करना है कि दिस इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस, मतलब तीनों का वैल्यू जो होगा, जो आउटपुट आएगा वो सेम आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास A का वैल्यू है तो हमारे पास A तो है। अभी अगला चीज हमें क्या निकालना है, हमें एडजॉइंट A निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग एडजॉइंट A निकाल लेंगे। तो किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट किस तरह से निकालना है वो हम लोग ने इसके पहले वाले एक्सरसाइज में, मतलब पहले वाला जो वीडियो था उसमें हम लोग ने देख लिया था। तो हम लोग ने क्या देखा था कि अगर हमें एडजॉइंट निकालना होगा तो सबसे पहले हमें माइनर निकालना है, उसके बाद हमें उसका कोफैक्टर्स निकालना है, बाद में जो भी कोफैक्टर्स आएगा उसका एक मैट्रिक्स लिखना है और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे तो आपको एडजॉइंट मिल जाएगा। तो चलिए वो मेथड एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास A है, तो सबसे पहले हमें माइनर निकालना होगा और यहाँ पर टोटल 9 माइनर्स निकलेंगे। तो यहाँ पर जो पहला माइनर होगा वो A11 का, तो वो किस तरह से निकलेगा, जो फर्स्ट वाला वैल्यू है वो कौन से रो में और कौन से कॉलम में उसको हाइड कर दोगे तो जो भी वैल्यू बचेगा उसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो 0 0 -2 और 3। तो सबसे पहले मैं ये डिटर्मिनेंट्स फिल कर लेता हूँ और बाद में उसके वैल्यूज हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए मुझे इसका निकालना है, तो इसके लिए क्या होगा, ये वाला रो जाएगा और ये कॉलम जाएगा। तो वैल्यू क्या बचेगा, 3 1 -2 3। तो 3 1 -2 और 3। चलिए अगले वाले के लिए देखते हैं, ये 2 के लिए, क्योंकि ये पोजीशन है M13, तो ये पोजीशन के लिए ये रो जाएगा, ये कॉलम जाएगा। तो 3 0 1 0, तो यहाँ पर बचेगा 3 0 1 0। चलिए अगला देखते हैं M21 के लिए, मीन्स इसके लिए। तो इसके लिए ये वाला रो जाएगा और फर्स्ट वाला कॉलम जाएगा, मतलब ये रो गया और ये कॉलम गया। तो वैल्यू क्या बचा, -1 2 0 3। तो -1 2 0 3। चलिए अगला वाला देखते हैं, तो ये उसके लिए, तो इसके लिए मिडिल वाला रो जाएगा और ये मिडिल वाला कॉलम जाएगा। तो वैल्यू क्या बचेगा, 1 2 1 3। तो यहाँ पर 1 2 1 3। चलिए अगला वाला इसके लिए देखते हैं, तो इसके लिए ये मिडिल वाला रो जाएगा, लास्ट वाला कॉलम जाएगा। तो वैल्यू क्या बचेगा, 1 -1 1 0। तो 1 -1 1 0। चलिए अगले के लिए देखते हैं M31, मीन्स इसके लिए, तो लास्ट वाला रो जाएगा, फर्स्ट वाला कॉलम जाएगा। तो वैल्यू क्या बचेगा, -1 2 0 -2 -1 2 0 -2। अगले वाले के लिए देखते हैं, तो M32 के लिए, तो यहाँ पर लास्ट वाला रो जाएगा और मिडिल वाला कॉलम जाएगा, मीन्स ये जाएगा और ये जाएगा। वैल्यू बचेगा 1 2 3 -2 1 2 3 -2। और उसी तरह लास्ट वाले के लिए देखेंगे, तो लास्ट वाले के लिए लास्ट रो और लास्ट कॉलम जाएगा, वैल्यू बचेगा 1 -1 3 0। तो 1 -1 3 और 0। तो चलिए वैल्यू फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0 × 3 0 -2 × 0, तो ये हो जाएगा 0। तो 0 -0 0। अगले वाले के लिए 3 3 9 -2 × 1, तो ये हो जाएगा -2। तो 9 + 2 ये हो जाएगा 11। अगले वाले के लिए 3 0 से 0 -1 0 से 0, आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट वाले के लिए -1 3 से -3 -2 × 0 0, तो ये -3 -0 हो जाएगा -3। अगले वाले के लिए 1 3 से 3 -2 1 से 2, तो 3 -2 ये हो जाएगा 1। नेक्स्ट वाले के लिए 1 × 0 0 -1 × 1, तो ये हो जाएगा -1। 0 + 1 ये हो जाएगा 1। नेक्स्ट देखते हैं -1 × -2, तो ये हो जाएगा +2 -2 0 से 0, तो 2 - 0 2। 1 × -2 -2 3 से 6, तो -2 × -6 ये हो जाएगा -8। 1 0 से 0 -1 × 3 ये हो जाएगा -3 और 0 -3, तो 0 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ तक हमारे पास सारे माइनर्स आ गए, जिससे हम लोग कोफैक्टर्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो कोफैक्टर्स किस तरह से कैलकुलेट करना होगा, M11 का जो फर्स्ट वाला माइनर होगा उसका कोफैक्टर क्या होगा, A11। और कोफैक्टर्स के लिए हम लोग ने एक फॉर्मूला देखा था, तो आप लोग को वही से उसी हिसाब से सॉल्व करना होगा। तो क्या था फॉर्मूला, -1 रेज़ टू I + j। तो ये I × j, तो हमें I + j मतलब 1 + 1 × M11। तो M11 कितना, 0। तो आप लोग को इसी तरह सारे वैल्यू सॉल्व करना है, मैं इसके आगे से शॉर्टकट्स में सॉल्व कर लूंगा। तो ये हो जाएगा -1 रेज़ टू 2 और यहाँ पर × 0, तो ये इसका आंसर जो आने वाला वो आएगा 0। आगे के लिए मैं शॉर्टकट्स में सॉल्व कर लेता हूँ। तो आप लोग को यही मेथड से सारे कोफैक्टर्स भी कैलकुलेट करने हैं, तो मैं कर लेता हूँ। A12, तो A12 देखिए यहाँ पर 1 + 2 कितना होगा, 3। तो ये हो गया ऑड होगा, तो जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, तो 11 बन जाएगा -11।
उसी के साथ मैं अगर A13 का देखूंगा तो A13 1 + 3 4, मतलब जो इसका माइनर है वही उसका कोफैक्टर्स भी आएगा, तो ये एज इट इज आ जाएगा। M21 तो यहाँ पर हो जाएगा A21 के लिए देखिए यहाँ पर 2 + 1 3, 3 ये मीन्स ऑड है, मतलब साइन चेंज होगा, -3 का बन जाएगा +3। A22 के लिए देखिए तो M22 कितना है 2 + 2 4, तो 4 है मतलब इवन है, मतलब जो उसका माइनर है वही उसका कोफैक्टर्स भी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं A23 के लिए, तो A23 के लिए देखिए M23 2 + 3 5, मतलब ऑड है मतलब साइन चेंज हो जाएगा, जो माइनर था 1 तो कोफैक्टर बन जाएगा -1। उसके बाद A31 का देखिए A31 M31 3 + 1 कितना 4, इवन है मतलब जो माइनर था वही कोफैक्टर, तो यहाँ पर 2। A32 तो A32 मतलब M32 3 + 2 5, ऑड है मतलब साइन चेंज होगा, -8 का बन जाएगा +8। और लास्ट वाला कोफैक्टर A33 तो यहाँ पर 3 + 3 6, मतलब इवन है तो जो माइनर था वही कोफैक्टर हो जाएगा, तो यहाँ पर कोफैक्टर आ जाएगा 3। तो इसी के साथ हमारे पास सारे माइनर्स आ गए, हमारे पास सारे कोफैक्टर्स आ गए। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसका एडजॉइंट निकालना। तो सबसे पहले एडजॉइंट निकालने के लिए हमें कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स लिखना होगा, तो हम लोग कोफैक्टर का मैट्रिक्स लिख लेते हैं। तो कोफैक्टर का मैट्रिक्स देखिए यहाँ से, तो 0 -11 0 0 -11 0। अगला वाला देखते हैं 3 1 -1, तो 3 1 -1। और लास्ट वाला देखते हैं 2 8 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 8 3। अब हमें क्या करना है, हमें जो भी कोफैक्टर्स मिला है मैट्रिक्स का उसका हमको ट्रांसपोज करना है, जिससे हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू जो भी कोफैक्टर का मैट्रिक्स है उसका हमें क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो चलिए ट्रांसपोज कर लेते हैं। पहले जो मैट्रिक्स है उसको मैं एज इट इज लिख लेता हूँ, 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। तो चलिए इसका कोफैक्टर्स का हम लोग ट्रांसपोज कर लेते हैं, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो चलिए जो रो है उसको कॉलम कर देते हैं। तो 0 -11 0 ये रो था, ये बन जाएगा यहाँ पर कॉलम। ये सेकंड रो था 3 1 -1, तो ये सेकंड कॉलम बन जाएगा 3 1 -1। और जो थर्ड रो था 2 8 3, वो थर्ड कॉलम बन जाएगा 2 8 3। तो ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट का वैल्यू। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो है 0 3 2 -11 1 8 और 0 -1 और 3। तो चलिए हमारे पास ए भी आ गया, हमारे पास एडजॉइंट ए भी आ गया। अब अगला चीज जो चाहिए हमारे पास, ये सारे वैल्यूज हमें चाहिए मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो चलिए जो ए है उसका डिटर्मिनेंट भी निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, तो चलिए ए का मैट्रिक्स लिख लेता हूँ, 1 -1 2 3 0 -2 और लास्ट में क्या है 1 0 3। तो चलिए इसका हम लोग डिटर्मिनेंट का वैल्यूज निकाल लेते हैं ए का। तो ए का डिटर्मिनेंट किस तरह से होगा, हम लोग ने देखा है कि 3/3 मैट्रिक्स होगा, उसका डिटर्मिनेंट किस तरह से निकालना है। तो ये 1 मल्टीप्लाई है, तो ये कौन से रो कॉलम में नहीं है, तो ये सारे वैल्यूज। तो 0 × 3 मैं डायरेक्टली सॉल्व कर लेता हूँ, 0 3 × 0 -2 0 0। फिर आगे माइनस, अब यहां पर देखिए ये वैल्यू के लिए, तो ये क्या होगा -1 इंटू -1 कौन से रो में, ये रो में और ये कॉलम में, तो वैल्यू आएगा 3 3 9 माइनस -2 इंटू 1 -2। अगला प्लस ये वाले वैल्यू के लिए 2। अब देखिए 2 कौन से रो और कॉलम में, ये रो में और ये कॉलम में, मतलब इसका जो होगा इसका डिटरमिनेंट बनेगा तो 3 0 0 -0 1 0। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 -0 0, तो 1 इंटू 0 हो जाएगा 0। देखिए माइनस माइनस ये वाला माइनस, तो ये वाला माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 + 2 ये हो गया 11 प्लस 2 इंटू 0 -0 0 2 0 से 0, तो 0 + 11 11। तो ये हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अब तक हम लोग ने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया, हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया कि हमें ए का एक मैट्रिक्स दिया था जिसको हमें वेरीफाई करना था, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमें ये वेरीफाई करके सारे वैल्यू सेम लाना था। हमने सबसे पहले ए हमारे पास था, हमारे पास क्या नहीं था, एडजॉइंट ए नहीं था, तो हम लोग ने एडजॉइंट ए के लिए माइनस कैलकुलेट किया, कोफैक्टर्स कैलकुलेट किया और उसका ट्रांसपोज करके उस कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज कर लिया, तो हमें एडजॉइंट ए मिल गया। एक बार एडजॉइंट ए मिल गया तो हमारे पास एडजॉइंट्स के वैल्यू आ गए। अब हमें चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी कैलकुलेट कर लिया जिसका वैल्यू हमें मिला 11। तो चलिए आगे देखते हैं। तो मैं ये रफ कर लेता हूँ, आप चाहिए तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए हम लोग ने अभी तक एडजॉइंट ए निकाल लिया, तो उसका मैंने वैल्यू यहाँ पर लिख लिया क्योंकि वो आगे काम आने वाला है। और हम लोग ने डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकाल लिया जो कि 11 है, तो वो भी आगे यूज होगा। तो चलिए वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए इंटू एडजॉइंट ए। तो सबसे पहले हमें ये निकालना है ए इंटू एडजॉइंट ए।
चलिए सबसे पहले वो निकाल लेते हैं। ए का वैल्यू देखिए, ए का मैट्रिक्स यहाँ पर दिया है तो मैं वो मैट्रिक्स लिख लेता हूँ। तो मैट्रिक्स है 1 3 1 -1 0 0 और 2 -2 3। तो ये हो गया ए का। और एडजॉइंट ए का वैल्यू हम लोग ने अभी अभी निकाला तो वो मैट्रिक्स में यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो वो है 0 3 2 -11 1 8 और 0 -1 और 3। चलिए ये वैल्यू निकाल लेते। तो यहाँ पर देखिए ये मैट्रिक्स है, ये है 3/3 का मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स भी है 3/3 का। तो मल्टीप्लिकेशन करते समय हमें यहाँ ध्यान देना है कि पहले वाले मैट्रिक्स का एंड वाला जो कॉलम है, मतलब 3 रो इंटू 3 कॉलम, तो ये वाला वैल्यू और यहाँ पर ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू सेम होना चाहिए तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और उसके बाद जो भी हमारा आउटपुट आएगा वो आउटपुट होगा हमारा ये वाला वैल्यू इंटू लास्ट वाला वैल्यू, मतलब मैट्रिक्स 3/3 का ही बनेगा। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो किस तरह से होता है। तो यहाँ पर देखिए हमें पता है कि जो पोजीशन है वो पोजीशन किस तरह से सेट होता है। तो पोजीशन पहला वाला पोजीशन होता है 1 1, फिर उसके बाद 1 2, फिर थर्ड 1 3, फिर उसके बाद 2 1 2 2 2 3 और बाद में 3 1 3 2 3 3। तो इस तरह से पोजीशन होता है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उसके बाद फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो यहाँ पर देखिए जो मल्टीप्लिकेशन भी होगा वो इसी तरह होगा। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट वाले रो को, मीन्स ये वाला फर्स्ट वाले रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ पूरा मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद फर्स्ट वाले रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट वाले रो को थर्ड कॉलम के साथ। तो हमें यहाँ पर 3 वैल्यूज मिलेंगे। उसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम और सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो उसके बाद तीसरा जो है वो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम करेंगे तो हमें ये मैट्रिक्स का वैल्यू मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं धीरे धीरे। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो मतलब 1 इंटू 0, तो ये हो गया 1 इंटू 0 0, -1 इंटू -11 तो ये हो जाएगा +11, फिर उसके बाद 2 इंटू 0 तो ये हो जाएगा 0, उसके बाद फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम तो 1 इंटू 3 तो ये हो जाएगा 3, -1 इंटू 1 तो ये हो जाएगा -1 और 2 इंटू -1 तो ये हो जाएगा -2। चलिए अगला देखते हैं, 1 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 2, -1 इंटू 8 ये हो जाएगा -8 और 2 इंटू 3 तो ये हो जाएगा +6। चलिए आगे का देखते हैं। तो सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 0 तो ये हो जाएगा 0, 0 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 0 और -2 इंटू -1 तो ये हो जाएगा -2। एक बार फिर से देख लीजिए, 3 इंटू 0 तो ये हो गया 0, 0 इंटू -11, सॉरी तो यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दिया, एक बार फिर से देख लीजिए। सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम तो 3 इंटू 0 0, 0 इंटू -11 तो ये हो जाएगा 0 और उसके बाद -2 इंटू 0 तो ये हो जाएगा 0। अगला देखते हैं, सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम तो 3 इंटू 3 ये हो जाएगा 9, उसके बाद 0 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 0, उसके बाद -2 इंटू -2 तो ये हो जाएगा +2। आगे का देखते हैं, सेकेंड रो इंटू थर्ड कॉलम तो 3 इंटू 2 ये हो गया 6, फिर उसके बाद 0 इंटू 8 ये हो जाएगा 0 और उसके बाद -2 इंटू 3 तो ये हो जाएगा -6। अगला देखते हैं लास्ट वाले के लिए, तो थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम तो 1 इंटू 0 ये हो गया 0, 0 इंटू -11 तो ये हो जाएगा 0 और उसके बाद 3 इंटू 0 तो ये भी हो जाएगा 0। अगला देखते हैं, थर्ड रो इंटू सेकेंड कॉलम तो 1 इंटू 3 ये हो जाएगा 3, 1 इंटू 3 हो गया 3, 0 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 0 और 3 इंटू -1 तो ये हो जाएगा -3। लास्ट वाले के लिए देखते हैं, तो लास्ट के लिए जो वैल्यू आएगा वो थर्ड रो इंटू थर्ड कॉलम तो 1 इंटू 2 ये हो गया 2, 0 इंटू 8 ये हो गया 0 और 3 इंटू 3, 3 3 9 तो ये 3 इंटू 3 9। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स होगा वो हो जाएगा 3/3 का। तो उसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो किसका होगा, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा देख लेते हैं, 0 + 11 + 0 तो ये हो गया 11, 3 - 1 2, 2 - 2 0, 2 - 8 -6 -6 + 6 0, 0 + 0 + 0 0, 9 + 2 ये हो गया 11, 6 - 6 ये हो गया 0, ये हो गया 0, 3 - 3 ये हो गया 0 और 2 + 9 ये हो गया 9। तो ये जो डायगनली 11 वैल्यूज है वो सेम है, तो ये हो गया अपना स्केलर मैट्रिक्स जिसका साइज है 3/3। तो ये हमें मिल गया a इंटू एडजॉइंट है, तो हमने ये वैल्यू निकाल लिया। अब हम लोग निकालते हैं एडजॉइंट a इंटू ए, तो चलिए ये भी निकाल लेते हैं। तो ये होगा एडजॉइंट a इंटू ए, तो इसका भी मैं मैट्रिक्स लिख लेता हूँ। तो चलिए एडजॉइंट a का वैल्यू, तो एडजॉइंट a का वैल्यू क्या है, यहाँ पर है 0 -11 0, 3 1 -1 और 2 8 3। आगे देख लेते हैं a का वैल्यू, तो a का वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में ही था, तो वो है 1 3 1 -1 0 0 और 2 -2 और 3। चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये किस तरह सॉल्व होगा,
इसको भी सेम यही प्रोसेस से करना है। तो फर्स्ट टू इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट टू इंटू सेकंड कॉलम और फर्स्ट टू इंटू थर्ड कॉलम। तो चलिए वैसे ही कर लेते हैं। तो फर्स्ट टू इंटू फर्स्ट कॉलम 0 + 1 ये हो गया 0, 3 3 ये हो गया 9 और 2 1 ये हो गया 2। चलिए आगे का देखते हैं। फर्स्ट टू इंटू सेकंड कॉलम 0 × -1 0, 3 × 0 ये हो गया 0 और 2 × 0 ये भी हो गया 0। फर्स्ट टू इंटू थर्ड कॉलम तो 0 × 2 0, 3 × -2 तो ये हो जाएगा आपका -6 और 2 × 3 हो गया +6। चलिए आगे का भी देख लेते हैं। सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम -11 × 1 ये हो गया -11, -11 × 1 -11, 1 × 3 तो ये हो गया +3 और ये हो गया 8 1 ये हो गया +8। चलिए आगे का देखते हैं। सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम -11 × -1 तो ये हो गया 11, फिर उसके बाद 1 × 0 ये हो गया 0, 8 × 0 ये हो गया 0। आगे का देखते हैं। -11 × 2 तो ये हो गया -22, उसके बाद 1 × -2 तो ये हो गया -2 और उसके बाद 8 3 ये हो गया +24। अगला देखते हैं। 0 1 0, -1 × 3 ये हो गया -3 और 3 1 ये हो गया +3। अगला देखते हैं। थर्ड रो इंटू सेकेंड कॉलम तो 0 × -1 ये हो गया 0, -1 × 0 ये भी हो गया 0 और 3 × 0 ये भी हो गया 0। अगला देखते हैं। 0 × 2 ये हो गया 0, -1 × -2 तो ये हो गया +2 और 3 × 3 ये हो गया +9। चलिए ये भी हो जाएगा। जो मैट्रिक्स होगा वो 3/3 का होगा। तो अभी जो हमें वैल्यू मिलने वाला है वो क्या होगा, एडजॉइंट ए इंटू ए, और ये इसका जो वैल्यू आएगा वो भी आएगा 3/3 का। तो ऐड कर लेते हैं। 9 + 2 ये हो गया 11, ये हो गया 0, -6 + 6 ये भी हो गया 0, -11 + 3 हो गया -8, -8 + 8 ये हो गया 0, 11 + 0 + 0 11, -2 × 2 -2 -24, -24 + 24 0, -3 + 3 ये हो गया 0, ये हो गया 0 और 9 + 2 ये हो गया 11। तो ये जो मैट्रिक्स हमें मिला वो होगा एडजॉइंट ए इंटू ए, जहां पर हमें ए इंटू एडजॉइंट ए और एडजॉइंट ए इंटू ये दोनों का वैल्यू फिलहाल तो सेम मिला। तो अभी हमें सिर्फ निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो उसके बाद हम लोग इस मैट्रिक्स को प्रूफ कर लेंगे कि वेरीफाई कर लेंगे कि ये तीनों का वैल्यू सेम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ये सिर्फ एक वैल्यू निकालना हमें जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, और आई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहाँ पर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3/3 का ही लेना पड़ेगा क्योंकि जो मैट्रिक्स दिया है वो 3/3 का दिया है। तो यहाँ पर चलिए ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू हम लोग ने निकाला जो कि है 11, और यहाँ पर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो 3/3 का होगा, तो वो हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर डायगोनल में 1, बाकी सारे साइड्स वो क्या हो जाएंगे, जो भी वैल्यूज रहेंगे वो हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ एक वैल्यू, तो ये 11 ये सारे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 11 1 से 11, और ये जहाँ पर भी 0 है तो 11 0 से 0 हो जाएगा, फिर से 11 0 से 0, 11 1 से 11, 11 0 से 0, उसी के साथ 11 1 से 11। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहले दो में फर्स्ट सेकंड और ये वाला जो है वो थर्ड वैल्यू, तो यहाँ पर तीनों वैल्यू जो है वो सेम है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड फ्रॉम, इधर लिख सकते हैं फ्रॉम 1 2 एंड 3 हेंस वेरीफाइड, और लास्ट में वो स्टेटमेंट लिख लेना है कि ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल्स टू ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये सारे का वैल्यू जो है वो हमारा सेम आया, जो कि स्केलर मैट्रिक्स है। यहाँ पे डायगोनल में 11 और बाकी सारी जगह पे वैल्यूज जो होंगे वो 0 है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो एंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल 4 सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पर पहला 2 क्वेश्चन है 2/2 मैट्रिक्स के लिए और जो अगला 2 क्वेश्चन है वो 3/3 मैट्रिक्स के लिए। तो यहाँ पर मैंने दोनों का एक सम सॉल्व करूंगा और एक क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लीजिए क्योंकि बहुत ही ईजी कंसेप्ट है। यहाँ पर देखिए क्या बोला है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय एडजॉइंट मेथड। तो यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। तो मैंने बेसिक में बताया था कि इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड किस तरह से निकालना है। तो हम लोग वो किस तरह से निकालते हैं, अगर मुझे इनवर्स निकालना होगा तो मैं निकालूंगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये उसका फॉर्मूला है कि जब भी मुझे इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड निकालना है तो मैं उसे इस तरह से निकालूंगा कि ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, जहां पर ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा ये 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1/0 दैट इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, तो जिससे ए इनवर्स का वैल्यू नहीं निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया 2/2 का, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 2 में से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 आप सॉल्व कर लीजिएगा।
तो यहाँ पर देखिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट चेक करूंगा कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो तो नहीं है, क्योंकि अगर जीरो होगा तो हम उसका इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले निकालूंगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ -1, -3, 5 और 2। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट निकाले तो -1 इंटू 2 ये हो गया -2, -5 इंटू 3 तो ये हो गया -15, जिससे हो जाएगा -2 + 15 और इसका वैल्यू आ जाएगा 13। तो मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू मिल गया 13। अब देखिए मुझे क्या निकालना है, मुझे एडजॉइंट निकालना है, और एडजॉइंट निकालने के लिए मुझे माइनर और कोफैक्टर्स भी निकालना होगा। तो सबसे पहले मैं ये चारों का माइनर निकालता हूँ। तो मैं निकालूंगा M11, मैं निकालूंगा M12, फिर मैं निकालूंगा M21 और उसी के बाद मैं निकालूंगा M22। तो चलिए M11 मतलब इसका, तो इसका जो माइनर होगा, तो मैंने देखा था कि 2/2 मैट्रिक्स में माइनर मतलब उसके क्रॉस ऑपोजिट वाला वैल्यू होता है। तो M11 का फैक्टर ये होगा, इसका माइनर ये होगा 2, फिर उसके बाद M12 इसका माइनर होगा -3, उसके बाद M21 इसका माइनर होगा 5 और उसके बाद M22 इसका माइनर होगा -1। एक बार मुझे चारों का माइनर मिल गया तो मैं चारों का कोफैक्टर निकाल लेता हूँ। तो कोफैक्टर होगा A11, A12, A21 और A22। तो यहाँ पर देखिए कोफैक्टर में डायरेक्टली लिख लेता हूँ, एक को सॉल्व कर लेता हूँ प्रॉपर वे में और बाकी मैं शॉर्टकट्स में सॉल्व कर लूंगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा -1 इंटू I+J, तो I+J मतलब 1 + 1 इंटू M11, तो यहाँ पर वैल्यू है 2, -1 का स्क्वायर अगर करूंगा तो हो जाएगा 1 इंटू 2 और 1 इंटू 2 का वैल्यू आ जाएगा 2। तो यहाँ पर मैं एक कोफैक्टर प्रॉपर कर लेता हूँ, बाकी सब शॉर्टकट्स में कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 2 + 1 ये हो गया 3 मतलब ऑड है मतलब साइन चेंज होकर उसका माइनर का कोफैक्टर बन जाएगा, वो हो जाएगा 3। 2 + 1 ये 3 ऑड है तो कोफैक्टर जो होगा वो माइनर का साइन ऑपोजिट हो जाएगा मतलब -5 और 2 + 2 ये 4, तो जो माइनर है वही कोफैक्टर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास माइनर भी आ गया, मेरे पास कोफैक्टर भी आ गया। अब मैं कैलकुलेट करता हूँ उसका ट्रांसपोज करके मैं एडजॉइंट निकाल लूंगा। तो यहाँ पर देखिए मैं मैट्रिक्स लिखता हूँ AIJ का। तो AIJ का जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, यहाँ पर कोफैक्टर्स के वैल्यू जो कि 2 3 2 3 -5 और -1, तो मैंने उसके पोजीशंस पे लिख दिया उसके कोफैक्टर्स को। अब मुझे निकालना है एडजॉइंट। तो मैं एडजॉइंट किस तरह से निकालूंगा, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू AIJ का ट्रांसपोज। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पहले कि मैं क्या करूँगा, AIJ का क्या करूँगा ट्रांसपोज। तो AIJ मैट्रिक्स लिख लेता हूँ जो कि 2 -5 3 -1 और उसका मैं ट्रांसपोज करने वाला हूँ। ट्रांसपोज मतलब जो रो है उसको कॉलम कर दूंगा और जो सेकंड रो उसको सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो है 2 3 उसको कर दूंगा फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो है -5 -1 उसको कर दूंगा मैं सेकंड कॉलम। तो ये हो जाएगा मेरा एडजॉइंट ऑफ ए। तो बस एडजॉइंट ऑफ ए आ गया 2 -5 3 और -1। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मुझे क्या करना है कि मुझे ए इनवर्स निकालना बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड, जिसका फॉर्मूला कुछ वहां पर है। तो वो फॉर्मूला है ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो चलिए ए भी निकाल लेते हैं, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम लोग ने निकाला जो कि 13। उसके बाद हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए का भी वैल्यू है जो कि यहाँ पर है, तो मैं वो वैल्यू मैट्रिक्स में लिख दूंगा। तो वो 2 3 5 -5 -1। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या बोला था, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय एडजॉइंट मेथड। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमें ये फॉर्मूले से करना है क्योंकि इनवर्स एडजॉइंट मेथड उससे ही निकालना है जो कि ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू एडजॉइंट ऑफ ए। जहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए तो वो मैं चेक करूंगा, अगर वो वैल्यू 0 आ गया तो मैं उसे सॉल्व नहीं कर सकता हूं। उसके बाद मैंने माइनस निकाले, कोफैक्टर्स निकाले जिसकी मदद से मैं एडजॉइंट निकाल सका, और एक बार एडजॉइंट मिल गया तो मुझे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा फॉर्मूले में, जिससे मुझे फाइनल आंसर मिल जाएगा इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग सॉल्व कर लीजिए क्योंकि वो भी 2/2 मैट्रिक्स का है। अब मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है 3/3 मैट्रिक्स का, जहां पर क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है। तो ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 भी डिट्टो सेम है, सिर्फ वैल्यूज में थोड़ा फर्क है, तो वो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। तो वो किस तरह से सॉल्व होगा कि अगर मुझे इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड निकालना है तो मुझे निकालना होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जहां पर उसका वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, अगर 0 नहीं आया तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए मैं मैट्रिक्स कॉपी कर लेता हूँ 1 3 5 0 3 2 और 0 0 -1। मुझे उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट किस तरह से निकालते हैं, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 इंटू
अब ये जो रो और कॉलम में उसको छोड़ देंगे, तो यहाँ पर 3 इंटू -1 ये हो जाएगा -3, माइनस 2 इंटू 0 ये हो गया 0, माइनस 0 इंटू यहाँ पर ये तो 3 इंटू -1 ये हो गया -3, और उसके बाद 0 इंटू 5 हो गया -0, प्लस लास्ट के लिए तो 0 इंटू 3 2 6 माइनस 3 5 15। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया -3 और -3 इंटू 1 ये हो गया -3। ये देखो 0 से मल्टीप्लाई है तो ये 0 ही होने वाला है, ये भी 0 से मल्टीप्लाई है तो 0 होने वाला है, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो -3 आएगा, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब जो इन्वर्स होगा इज एग्जिस्ट, तो इन्वर्स यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। अब देखिए यहाँ पर मुझे कैलकुलेट करना है एडजॉइंट ऑफ ए, जिसके लिए मुझे माइनर्स और कोफैक्टर्स चाहिए। तो ये अब तक हमने बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लिया है कि माइनर किस तरह से निकालते हैं जब मैट्रिक्स 2/2 हो, या फिर माइनर किस तरह से निकालते हैं जब मैट्रिक्स 3/3 हो। उसके बाद हम कोफैक्टर्स किस तरह से निकालते हैं तो वो आपको प्रॉपरली करना होगा। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली वैल्यूज लिख लिया है, क्योंकि वो अभी तक तो हमें आ गया कि किस तरह से माइनर निकालना और किस तरह से कोफैक्टर्स निकालना है। तो चलिए अभी हम लोग निकालते हैं एडजॉइंट ए, जिसके लिए मुझे कोफैक्टर के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना होगा। तो सबसे पहले उसका मैट्रिक्स कॉपी कर लेता हूं, तो यहां से मैट्रिक्स लिख लेते हैं -3 3 -9 0 -1 -2 और लास्ट वाला 0 0 3। अब यहां पर मैं रो को कॉलम में कर लेता हूं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम और थर्ड रो को थर्ड कॉलम, जिससे मुझे एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। तो यहां पर एडजॉइंट ऑफ ए किस तरह से मिलेगा, जब मैं ए आई जे के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूंगा। तो चलिए वो भी कर लेते हैं। मैट्रिक्स है -3 0 0 3 -1 0 और -9 -2 3, मुझे इसका ट्रांसपोज करना है। तो मैं जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ। -3 3 9 तो ये रो है, ये कॉलम हो जाएगा -3 3 -9। जो सेकेंड रो है 0 -1 -2 वो सेकेंड कॉलम बन जाएगा, और जो थर्ड रो है 0 0 3 वो थर्ड कॉलम बन जाएगा 0 0 3, जिससे हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। अब मुझे निकालना है इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, तो वो किस तरह से निकलेगा, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो चलिए ये भी लिख लेते हैं 1 अपॉन एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए कितना -3 इनटू यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए देखते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए था -3 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, हमने अभी भी कैलकुलेट किया, वो है -3 0 0 3 -1 0 और -9 -2 और 3, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, जहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग सॉल्व कर लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, और यहाँ पर टेक्स्ट बुक में इसके आगे कुछ दिया नहीं है। तो अगर हमें जब इस तरह क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, तो हम उसे एडजॉइंट मेथड से भी कर सकते हैं जो हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 5 में देखा था, या फिर हम उसे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से भी कर सकते हैं जो हम लोग अभी सॉल्व करने वाले, क्योंकि अभी यहाँ पर कुछ आगे दिया नहीं है। तो हम इसे एडजॉइंट मेथड से भी कर सकते हैं, हम उसे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से भी, रो ट्रांसफॉर्मेशन से भी, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी यूज सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो अगला मेथड है मैं जो सॉल्व करूंगा, मैं यहाँ पर एडजॉइंट मेथड कर चुका हूँ, तो यहाँ पर मैं ये सारे क्वेश्चंस को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से यूज करने वाला। तो बेसिक्स में हमने देखा था कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला कुछ इस तरह से था कि A विल मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स इज इक्वल्स टू I, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर A इंटू A इनवर्स इक्वल्स टू I, जहां पर हमें A इनवर्स का वैल्यू निकालना है, तो वो किस तरह से निकाल सकते हैं हम यहाँ पर सॉल्व करके देख लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 2/2 मैट्रिक्स का है, तो मैं कोई एक ही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ, जिसका मैट्रिक्स है इक्वल्स टू 1 2 2 और -1। तो यहाँ पर 2/2 मैट्रिक्स का सबसे पहला चीज, जब भी हम इन्वर्स निकाल रहे हैं तो सबसे बेस्ट चीज है कि हमें सबसे पहले मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट निकालना है, क्योंकि जो भी डिटरमिनेंट होगा वो 0 को इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका इन्वर्स फिर निकलेगा ही नहीं। तो सबसे पहला चीज है कि मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करूंगा, और उसका वैल्यू मुझे 0 नहीं चाहिए। तो 1 इंटू -1 हो गया -1 -2 2 ज़ा 4 -1 -4 दैट इज इक्वल्स टू -5, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर इनवर्स एग्जिस्ट। तो यहाँ पर जो इनवर्स होगा वो एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर चलिए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो सॉल्व भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरा जो मुझे कैलकुलेट क्या करना है, A इंटू A इनवर्स इज इक्वल्स टू I। अब देखिए मैं इसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ। A का वैल्यू जो है, तो A का वैल्यू क्या है हमारे पास 1 2 2 -1। उसके बाद हमारे पास A इनवर्स का वैल्यू नहीं है, तो मैं उसको A इनवर्स ही रखता हूँ, और I जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो वो कुछ 1 0 0 1 हो जाएगा। अब देखिए मुझे A इनवर्स का वैल्यू निकालना है, तो वो मैं किस तरह से निकाल दूंगा। सपोज अगर मेरा ये वैल्यू किसी तरह इक्वल टू 1 हो जाए, तो 1 इंटू A इनवर्स इक्वल्स टू A इनवर्स,
और जो भी यहाँ पर मैट्रिक्स बनेगा वो मेरा ए इनवर्स का वैल्यू बन जाएगा। लेकिन ये वैल्यू 1 कब होगा, जब उसका मैट्रिक्स जो होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिखेगा। मतलब यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो 1 0 0 1 अगर आ गया तो मैं उसे अगर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 इंटू ए इनवर्स होगा, दैट इज इक्वल्स टू जो भी वैल्यू इधर मिला वो मेरा ए इनवर्स हो जाएगा। तो मेरा सबसे पहला काम है कि मुझे ये वाला वैल्यू यहाँ पर लाना है। मीन्स मुझे यहाँ पर 1 0 0 1 अगर आ गया तो वो मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर 1 आएगा, और 1 इंटू ये जो भी होगा तो दैट इज इक्वल्स टू ए इनवर्स का वैल्यू मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम मेरा ये कि मुझे ये मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो वो किस तरह से बनेगा, चलिए वो सॉल्व करके देखते हैं। हम लोगों ने पहले भी देखा है। अब यहाँ पर 1 है तो देखिए मेरे पास 1 है, तो मुझे यहाँ पर क्या लाना है 1 0 0 1। जहाँ पर पहला वैल्यू यहाँ पर 1 है तो मुझे वहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे ये वैल्यू को 0 लाना है। तो हम लोगों ने देखा था कि पहला वैल्यू 1 बना तो हम लोग इस 1 के हेल्प से इसे 0 बनाएंगे, फिर इस 0 के हेल्प से यहाँ पर जो वैल्यू आएगा उससे वहाँ पर 1 बनाएंगे, और यहाँ 1 के हेल्प से इसे 0 बनाएंगे। तो चलिए वही मेथड से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर तो 1 ऑलरेडी है तो यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमें यहाँ पर 0 चाहिए, मतलब हमें R2 में क्या चाहिए 0 चाहिए। तो मैं क्या करूँगा R2 में से मुझे R2 में चेंज करना है तो मुझे यहाँ पर 0 चाहिए। अगर मैं 2 में से 2 माइनस करूँगा तब वो 0 होगा। तो यहाँ पर 2 में से क्या माइनस करना पड़ेगा मुझे 2 माइनस करने का, और 2 किस तरह से आएगा इसके हेल्प से। तो मैं अगर 2 इंटू R1 करूँगा तो 2 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देयरफॉर देखिए ये सबसे पहले मुझे चेंजेस किस में करना है R2 में करना है, मतलब मेरा R1 तो सेम ही होगा। तो पहले मैं R1 लिख लेता हूँ, और यहाँ पर भी चेंज होगा, मतलब यहाँ पर भी मेरा R1 में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरा रो 1 एज इट इज होगा, तो यहाँ पर भी रो 1 एज इट इज होगा। अब जो भी मेरा चेंजेस होगा वो रो 2 में होगा। तो चलिए रो 2 में चेंज कर लेते हैं। रो 2 का वैल्यू 2 माइनस, तो देखिए ये रो 2 का वैल्यू तो 2 माइनस 2 इंटू R1, तो 2 इंटू 1 2, तो 2 माइनस 2 ये हो गया 0। यहाँ पर आते हैं फिर R2 मतलब -1, ये वाला -1 माइनस 2 इंटू R1, तो 2 इंटू R1 कितना है 2 इंटू 2 4, तो ये हो गया -1 -4 दैट इज इक्वल्स टू -5। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा -5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी R2 माइनस 2 R1, तो R2 मतलब 0 0 माइनस 2 इंटू 1, तो 0 माइनस 2 इंटू 1 ये हो जाएगा -2। फिर उसी तरह यहाँ पर 1 माइनस 2 इंटू 0 दैट इज इक्वल 1 माइनस 0 1, तो यहाँ पर ये वैल्यू 1 हो जाएगा। अब देखिए मेरे यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए 1 चाहिए। तो मेरा यहाँ पर 1 कैसे आएगा, अगर मैं इसी इक्वेशन को अगर मैंने -5 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर मेरा 1 आ जाएगा। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फिर से चेंजेस जो है मुझे R2 में ही करना है। मतलब मैं क्या करूँगा R2 में क्या करूँगा, जो भी R2 का इक्वेशन है उसे मैं -5 से डिवाइड कर दूंगा। तो अगर मैंने उसे -5 से डिवाइड कर दिया तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा। तो चलिए वो भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो इक्वेशन होगा वो यहाँ पर ये ए इनवर्स एज इट इज, और ये यहाँ पर आ गया। अब देखिए चेंजेस क्या हो रहा है, मेरा चेंजेस जो है वो R2 में हो रहा है। मतलब R1 को कुछ होगा नहीं तो R1 में एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ 1 2 1 0। अब जो भी मेरा चेंजेस होगा वो R2 में होगा। चलिए यहाँ पर भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए R2 का वैल्यू, तो मैं डायरेक्टली भी इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग कि R2 अपॉन -5, मगर स्टैंडर्ड फॉर्म ये है तो इस तरह से लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसका मतलब यही होगा। तो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं R2 को -5 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये रहा R2, इसे मैं -5 से डिवाइड करूँगा 0 अपॉन -5 दैट इज इक्वल्स टू 0, -5 अपॉन -5 ये हो गया 1, -2 अपॉन -5 तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 5, उसी तरह 1 अपॉन -5 तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 5। तो ये मेरा वैल्यू आ गया, जहाँ पर मेरे पास यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1। अब मुझे यहाँ पर 0 चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 0 मैं इसके हेल्प के थ्रू बना सकता हूँ। तो देखिए वो भी किस तरह से होगा। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। अब देखिए मुझे क्या हो गया, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। अब मुझे यहाँ पर भी 0 चाहिए। यहाँ पर 0 मतलब मुझे चेंजेस जो है वो R1 में करना है। तो मुझे R1 में से क्या करना है, ये 2 में से 2 माइनस करना है। मतलब मैं क्या करूंगा, मैं R1 माइनस 2 इंटू, अगर मैंने 2 इंटू R2 कर लिया तो 2 इंटू R2 मतलब 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और 2 माइनस 2 ये हो गया 0, और मुझे यहाँ पर जो चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये क्या होगा, R1 को मैं चेंज करूंगा, जो R1 माइनस 2 R2 होगा, तो मेरा जो R2 होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पर मैं पहले इसे एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ये वाला, जिसमें मेरा R2 सेम होगा। तो मैं R2 में कुछ करूंगा नहीं, मेरा R2 सेम है तो ये 0 ये 1, यहाँ पर 2 अपॉन 5
और यहाँ पर -1/5। तो इसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने उसको एज इट इज लिख लिया। अब मेरा जो चेंजेस होगा वो रो 1 में होगा। तो चलिए रो 1 में चेंजेस करते हैं। मुझे क्या करना है, R1 - 2R2 करना है। तो 1 - 2 इंटू 0, तो 1 - 2 इंटू 0 ये हो गया 1, तो ये 1 एज इट इज होगा। आगे देखते हैं, 2 - 2 इंटू R1, तो 2 - 2, तो ये हो जाएगा 0। चलिए यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं ये क्या होगा, R1 - 2R2, तो R1 का वैल्यू कितना है, यहाँ पर देखिए 1 है, -2 इंटू R2, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, R1 - 2 इंटू R2, तो R1 का वैल्यू मैंने लिखा 1 -2 इंटू R2, तो 2 इंटू 2/5, तो ये हो जाएगा 1 - 2 2 4/5, 5 इंटू 5 5 - 4, तो ये हो जाएगा 1/5। एक बार फिर से देख लीजिए, 1 - 4/5 मैंने किया, तो ये हो जाएगा 5 1 5 5 - 4 1, तो ये हो गया 1/5। तो यहाँ पर मेरा वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा 1/5। चलिए अगले वाले के लिए भी देख लेते हैं। तो मुझे क्या करना है, सेकंड के लिए R1 - 2R2, तो 0 - 2 इंटू R2, तो R2 का वैल्यू कितना है यहाँ पर, -1/5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/5, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 2/5। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने R1 को चेंज किया, R2 को सेम रखा, तो मैंने R2 को एज इट इज कॉपी कर लिया यहाँ पर। फिर मैंने चेंजेस क्या किया, R1 में किया, तो मैंने क्या किया, R1 - 2R2, तो यहाँ पर भी किया जिससे वैल्यू 1 0 आ गया। यहाँ पर भी किया R1 - 2R2, तो सबसे पहले किया मैंने 1 - 2 इंटू 2/5, दैट इज 1 - 4/5, जिसका वैल्यू मुझे मिला 2/5। और बाद में मैंने इसके लिए भी चेंज किया, तो मेरे लास्ट में ये वैल्यू मिल गया। अब देखिए ये मेरे पास आ गया, जिसमें मेरे पास यहाँ पर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया जिसका वैल्यू 1 है, और 1 इंटू A इनवर्स दैट इज इक्वल्स टू A इनवर्स। तो मेरा जो A इनवर्स का वैल्यू आएगा वो आएगा 1/5, 2/5, 2/5 और -1/5। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमें 1/5 कॉमन दिख रहा है, तो मैं उसे कॉमन ले सकता हूँ। तो मेरे पास जो A इनवर्स का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 1/5। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर -1, और ये होगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 का सब क्वेश्चन नंबर 1 है। और सब क्वेश्चन नंबर 2 एज इट इज सेम है, तो वो आप लोग कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी तरह सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि दोनों भी मैट्रिक्स 2/2 का था। तो चलिए अब देखते हैं 3/3 मैट्रिक्स के लिए, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करूंगा और क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज इनवर्स निकालने के लिए हमें निकालना है डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट में निकाल लेता हूँ। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू, ये हो गया 0 1 3 1 2 1, और ये हो गया 2 3 1। तो इसका डिटर्मिनेंट किस तरह से निकालेंगे, प्लस ये माइनस ये प्लस। चलिए डिटर्मिनेंट निकालते हैं। सबसे पहले 0 इंटू कुछ भी हो तो वो 0 ही हो जाएगा, तो हम लोग आगे चलते हैं। तो माइनस इंटू ये हो गया -1, सॉरी माइनस इंटू ये हो गया 1, और ये कौन से रो में, ये और कॉलम ये, तो मेरा 1 इंटू 1 ये हो जाएगा 1 माइनस 3 3 9, ये इस तरह से हो जाएगा। आगे प्लस 2 इंटू ये वाला रो और ये वाला कॉलम चले गया, तो 1 इंटू 1 1 माइनस 2 3 6, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -1 माइनस 9, तो 1 माइनस 9 ये हो गया -8, प्लस 2 इंटू 1 माइनस 6 ये हो गया -5। आगे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा +8 माइनस 5 2 10, 8 माइनस 10 ये हो गया -2, दैट इज इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर जो इन्वर्स होगा वो एग्जिस्ट करेगा, तो हियर इन्वर्स एग्जिस्ट। तो जब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मुझे क्या करना है, A इंटू, मुझे पता है A इंटू A इनवर्स इज इक्वल्स टू I होगा। तो यहाँ पर मैं वैल्यू कॉपी कर लेता हूँ, और मैंने जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया कि मैंने इस A को ही I में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि अगर ये I में कन्वर्ट होगा तो ये इंटू ये A इनवर्स, और जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगा वो A इनवर्स का वैल्यू हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो मैं वैल्यू कॉपी कर लेता हूँ A का वैल्यू। तो A का वैल्यू क्या है, 0 1 3 1 2 1 2 3 1 इंटू A इनवर्स इज इक्वल्स टू I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब देखिए मुझे इसे इस मैट्रिक्स की तरह बनाना है, तो ये किस तरह से बनेगा, सबसे पहले यहाँ पर एक ट्रिक है। तो यहाँ पर ट्रिक देखिए क्या है, हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मैं सबसे पहले ये वैल्यू को 1 लाऊंगा, और एक बार मेरा ये वैल्यू 1 आ गया तो मैं इस 1 के हेल्प से इसे 0 में बना दूंगा। फिर उसके बाद मैं इस वैल्यू को 1 करूंगा, फिर उसके हेल्प से ये दोनों को 0 कर दूंगा, और उसके बाद ये 1 लाऊंगा और इस 1 के हेल्प से इसे 0 करूंगा। तो वो किस तरह से होगा, चलिए एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व करके। यहाँ पर देखिए मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, पहला वैल्यू, मुझे पहला वैल्यू क्या चाहिए, 1 चाहिए।
तो पहला वैल्यू 1 कब आएगा, तो यहाँ पर मुझे चेंजेस किस में करना है, R1 में चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगा, R1 में अगर मैं ये वैल्यू के साथ R2 ऐड कर दूँ तो मेरा ऑटोमेटिकली वहाँ पर 1 हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, R1 में R1 प्लस R2 कर दूंगा, क्योंकि 0 प्लस 1 तो वो डायरेक्टली 1 हो जाएगा, तो मुझे वही करना है। चलिए ये कर लेते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर चेंजेस हो रहा है R1 में, तो मेरा R2 और R3 तो सेम होगा, तो मैं R2 और R3 कॉपी कर लेता हूँ। तो 1 2 3 3 1 1, यहाँ पर भी R2 और R3 में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो वो मैं उसको एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ। अब चलिए मुझे चेंजेस जो है वो R1 में करना है, तो मुझे क्या करना है, R1 प्लस R2 मतलब R1 प्लस R2, तो 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 3 5, यहाँ पर भी वही चीज़ करना है। मुझे क्या करना है, R1 प्लस R2, तो 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1 और 0 प्लस 0 0। तो ये हो गया जहाँ पर मुझे पहला वैल्यू जो है वो 1 मिल गया। अब मुझे क्या करना है, इस 1 के हेल्प से बाकी नीचे के दोनों वैल्यू को 0 करना है। अब देखिए ये वैल्यू 0 कब होगा, जब मैं क्या करूँगा, जब मैं R2 में से मुझे क्या करना है, इसे 0 करना है। तो मैं किस तरह से करूँगा, R2 में से मतलब R2 में से मैं क्या करूँगा, माइनस करूँगा। मैं R2 में से क्या माइनस करूँगा, मुझे ये 1 माइनस करना है, तो मैं R2 में से अगर R1 माइनस कर दूंगा तो वो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू मुझे 0 मिल जाएगा। अब मुझे ये वैल्यू भी 0 चाहिए, तो मुझके लिए एक और चीज़ करना पड़ेगा, मुझे R3 में से इसके हेल्प से इसे 0 करना है, तो मतलब मुझे 3 इंटू R1 करना होगा। एक बार फिर से देख लीजिए। तो देखिए मुझे यहाँ पर R2 में 0 लाना है, मीन्स यहाँ पर 0 लाना है, तो यहाँ पर 0 के लिए मैं अगर इससे 1 माइनस कर दूँ तो वो 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने R2 माइनस R1 यहाँ पर किया। अब मुझे यहाँ पर भी 0 चाहिए, तो मुझे इसमें से 3 माइनस करना होगा, तो वो 3 कब माइनस करूँगा, मतलब 3 माइनस 3 इंटू R1 करूँगा तो वो मेरा 0 हो जाएगा। तो चलिए वो भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा मैट्रिक्स A इनवर्स और यहाँ पर मेरा दूसरा मैट्रिक्स। यहाँ पर देखिए R2 और R3 दोनों में चेंजेस हो रहा है, तो चेंजेस किस में नहीं हो रहा है, R1 में चेंज नहीं हो रहा है, तो मेरा R1 एज इट इज हो जाएगा। तो 1 3 5 और 1 1 0। मैंने एक ही स्टेप में दोनों को 0 कर दिया इस 1 के हेल्प से, मतलब यहाँ पर जो मेरा 1 के इसके हेल्प से ये दोनों को मैं अभी 0 कर रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले ये सॉल्व करते हैं। मुझे क्या करना है, R2 में से R2 माइनस R1 करना है। R2 माइनस R1 मतलब ये माइनस ये, तो 1 माइनस 1 ये हो गया 0। उसके बाद 2 माइनस 3 तो ये हो जाएगा -1। उसके बाद 3 माइनस 5 तो ये हो जाएगा -2। यहाँ पर भी वही चीज़ कर लेते हैं, R2 माइनस R1, तो 0 माइनस 1 ये हो जाएगा -1, 1 माइनस 1 ये हो जाएगा 0, 0 माइनस 0 ये हो जाएगा 0। नेक्स्ट स्टेप के लिए चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, मुझे R3 माइनस 3R1 करना, मतलब R3 माइनस 3R1, तो 3 माइनस 3 इंटू 1, तो 3 माइनस 3 हो गया 0। यहाँ पर चलिए मुझे क्या करना है, R3 माइनस 3R1 मतलब 1 माइनस 3 इंटू 3, तो 1 माइनस 9 ये हो गया -8। आगे चलते हैं, 1 माइनस 3R1 तो 1 माइनस 3R1, तो 1 माइनस 3R1 मतलब 3 5 15, 1 माइनस 15 ये हो जाएगा -14। यहाँ पर चलते हैं, 0 माइनस 3R1 तो 0 माइनस 3 तो ये हो जाएगा -3, 0 माइनस 3 ये भी हो जाएगा -3। यहाँ पर 1 माइनस 3 इंटू 0 तो 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर हम लोग ने पहला लाइन कवर कर लिया। मैंने ये 1 0 0 को इस तरह से 1 0 0 ला दिया और यहाँ पे मेरा वैल्यू यहाँ तक पहुँच गया। अब मुझे आगे क्या करना है, मुझे ये वाले वैल्यू को 1 लाना है और इस 1 के हेल्प से बाकी दोनों को 0 बनाना है। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। मैं ये रब कर रहा हूँ, तो चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं। अभी तक हम लोग ने ये 1 0 0 मीन्स ये लाइन कवर कर लिया। अब मुझे यहाँ पर मिडल में 1 चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर 1 आ जाएगा तो मैं बाकी उस 1 के यूज से ऊपर और नीचे के वैल्यू 0 में कन्वर्ट कर दूंगा। मतलब मुझे यहाँ पर 1 चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 1 क्या आएगा, ये R2 में है, तो यहाँ पर 1 कैसे आएगा, अगर मैंने उसे माइनस से ही मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस इंटू -1 हो जाएगा +1, तो मैंने उसे क्या किया, सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो चलिए वो भी कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स कुछ इस तरह से बनेगा। अब देखिए मेरा चेंजेस R2 में हो रहा है, मतलब R1 और R3 को कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो R1 और R3 में एज इट इज लिख लेता हूँ 1 3 5 0 -8 -14। यहाँ पर भी R1 और R3 में एज इट इज लिख लेता हूँ 1 1 0 और -3 और 1। अब जो मेरा फर्क पड़ रहा है, जो चेंज हो रहा है वो R2 में हो रहा है और वहाँ पर मुझे सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखिए 0 को कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 0 एज इट इज रहेगा। -1 बन जाएगा +1, -2 बन जाएगा +2, यहाँ पर -1 बन जाएगा +1 और बाकी दोनों वैल्यू 0 रह जाएंगे। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर 1 आ गया। अब मुझे इस 1 के यूज से ये दोनों वैल्यू को 0 में बनाना है, क्योंकि मुझे कुछ इस तरह से यूनिट मैट्रिक्स लाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर मुझे ये दोनों 0 चाहिए। तो ये दोनों 0 कब आएगा,
अब देखिए मुझे यहाँ 3 के इधर 0 चाहिए, तो ये 0 कब आएगा, जब मैं 3 में से 3 माइनस करूंगा तब 0 आएगा। मतलब यहाँ पर मुझे चेंजेस करना है R1 में, तो R1 में से मैं क्या माइनस करूंगा, R1 माइनस 3 इंटू R2। अगर मैं 3 इंटू R2 करूंगा 3 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 3 और 3 माइनस 3 हो जाएगा 0। और मैं क्या करूंगा, मुझे यहाँ पर भी 0 चाहिए, तो यहाँ पर 0 के लिए मैं क्या करूंगा, मुझे चेंजेस किस में करना है, R3 में। तो R3 मतलब -8 है, तो मुझे -8 में +8 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, +8 मल्टीप्लाई करना, तो प्लस अगर मैं 8 इंटू R2 करूंगा तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, R3 मतलब -8 है, ये +8 इंटू R2 का वैल्यू ये 1 है, तो 8 इंटू 1 ये हो जाएगा 8, -8 + 8 ये हो जाएगा 0। तो चलिए ये कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर होगा क्या, यहाँ R1 और R3 चेंज हो रहा है, मीन्स R2 को कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो मेरा R2 का वैल्यू एज इट इज होगा। तो चलिए R2 में कॉपी कर लेता हूँ, R2 मतलब मिडिल वाला रो, तो ये 0 1 2 और ये 1 0 0। अब चलिए मेरा जो चेंजेस हो रहा है वो R1 और R3 में हो रहा है, तो R1 में देखते हैं, R1 माइनस 3R2, तो 1 माइनस 3 इंटू 0 तो ये हो जाएगा 1। उसके बाद R1 माइनस 3R2, तो 3 माइनस 3R2, 3 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। उसके बाद 5 माइनस 3R2, तो 5 माइनस 6, तो 5 माइनस 6 ये हो गया -1। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ करना है, मुझे R1 माइनस 3R2 करना है, मतलब R1 माइनस 3R2, 1 माइनस 3 तो ये हो जाएगा -2। उसके बाद यहाँ पर मुझे क्या करना है, R1 माइनस 3R2 मतलब 1 माइनस 3 इंटू 0 तो ये हो जाएगा 1। और उसके बाद मुझे R1 माइनस 3R2, 0 माइनस 0 तो ये हो जाएगा 0। यहाँ पर देखते हैं, तो अब मुझे क्या करना है, R3 में भी चेंज करना है। R3 में क्या करना है मुझे, R3 प्लस 8R2 मतलब 0 प्लस 8 इंटू 0 तो ये हो जाएगा 0। उसके बाद -8 प्लस 8 इंटू 1 तो -8 प्लस 8 ये भी हो जाएगा 0। अब यहाँ पर -14 प्लस 8 इंटू R2 मतलब -14 प्लस 2 इंटू 8 तो -14 प्लस 16 ये हो जाएगा +2। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर भी चेंजेस होगा, यहाँ पर भी मुझे वही करना है, R3 प्लस 8R2 मतलब -3 प्लस 8 इंटू R2 मतलब -3 प्लस 8 तो ये हो जाएगा 5। आगे देखते हैं, -3 प्लस 8 इंटू R2 -3 प्लस 0 तो ये हो जाएगा -3। और उसके बाद R3 प्लस 8R2 मतलब 1 प्लस 8 इंटू 0 तो 8 इंटू 0 0 तो 1 प्लस 0 1। तो यहाँ तक मैंने सॉल्व कर लिया, मैंने 1 0 0 0 1 0 भी ला दिया। अब मुझे चेंजेस जो है वो थर्ड में करना है, मीन्स मुझे यहाँ पर ये वाला वैल्यू को 1 लाना है और उस 1 की मदद से ये दोनों वैल्यू को 0 करना है। एक बार वो स्टेप हो जाएगा तो मेरा जो भी यहाँ पर आंसर आएगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो ए इनवर्स का वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू बनेगा, ये जो मैट्रिक्स बनेगा वो यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा और यूनिट मैट्रिक्स इंटू ए है, ए इनवर्स, तो वो ए इनवर्स ही हो जाएगा और यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो चलिए मैं ये रब कर रहा हूँ, उसके बाद हम आगे का सॉल्व करके मुझे करना क्या है, अब मुझे यहाँ पर 1 लाना है, मीन्स यहाँ पर 1 लाना है और उस 1 के हेल्प से ये सारे वैल्यूज को 0 करना है। तो अब मेरा यहाँ पर 1 किस तरह से आएगा, देखिए मेरा जो ये है वो R3 में, तो अगर इफ मैं R3 को मीन्स R3 के वैल्यू को अगर मैं इस यहाँ पर 1 चाहिए तो मैं अगर 2 को 2 से ही डिवाइड कर दूंगा तो वो 1 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मीन्स R3 को 2 से डिवाइड कर दूंगा, या फिर आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हो कि R3/2, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो 1/2 इंटू R3 लिखिए। अब देखिए मैं क्या करूँगा, R3 वाले वैल्यू को 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं ये मैट्रिक्स लिख लेता हूँ, यहाँ पर ये ए इनवर्स और यहाँ पर ये वाला मैट्रिक्स। अब देखिए यहाँ पर चेंजेस R3 में हो रहा है, मतलब R1 और R2 तो कुछ होगा नहीं, तो R1 R2 को मैं एज इट इज लिख लेता हूँ, तो 0 1 2। यहाँ पर भी R1 और R2 को कुछ नहीं होगा तो ये होगा -2 1 0 1 0 0। अब जो चेंजेस हो रहा है वो R3 में हो रहा है, मीन्स R3 को मुझे 2 से डिवाइड करना है, तो 0/2 ये हो गया 0, 0/2 ये हो गया 0 और 2/2 ये हो गया 1, 5/2 तो ये हो गया 5/2, ये हो गया -3/2, सबको मुझे 2 से डिवाइड करना है और ये हो जाएगा 1/2। अब देखिए मेरा यहाँ पर 1 आ गया, अब इस 1 के हेल्प से मुझे ये दोनों को 0 करना है। तो देखिए ये 0 कैसा होगा, अगर मैंने -1 के साथ ये +1 ऐड कर दिया तो वो 0 हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, R1 में मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा सिर्फ R1 को ऐड कर दूंगा R3 के साथ, क्योंकि मैंने अगर ये दोनों को ऐड किया तो -1 + 1 ये 0 तो ये गायब हो जाएगा। अब देखिए मुझे इसके साथ और भी एक चेंजेस करना है, तो यहाँ पर तो 0 आ गया, मुझे यहाँ पर भी 0 चाहिए। तो यहाँ पर 0 किस तरह आएगा, मैं इसका हेल्प लूँगा, तो इसका हेल्प किस तरह से लूँगा, मुझे R2 में चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगा, R2 में मीन्स ये 2 में मैं माइनस करूँगा 2 इंटू R3, तो 2 इंटू R3 से होगा क्या, ये 2, R3 का वैल्यू यहाँ पर 1, तो 2 - 2 इंटू 1 तो 2 - 2 ये हो जाएगा 0, मतलब यहाँ पर भी मेरे को जो वैल्यू रहेगा R2 में ये हो जाएगा 0। तो चलिए ये भी कर लेते हैं। अब देखिए R1 और R2 चेंज हो रहा है, मीन्स R3 चेंज नहीं होने वाला है, तो मैं R3 को एज इट इज लिख लेता हूँ दोनों की साइड में, यहाँ पर ए इनवर्स
R3 में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो मैं R3 कॉपी कर लेता हूँ, 0 0 1 5/2 -3/2 1/2। चलिए तो अब मैं सॉल्व करता हूँ R1 के लिए। तो R1 में मुझे क्या करना है, R1 प्लस R3 मतलब R1 प्लस R3 करना है। तो 1 प्लस 0 ये हो जाएगा 1, फिर उसके बाद 0 प्लस 0 ये हो जाएगा 0, और उसके बाद -1 प्लस 1 ये हो गया 0। यहाँ पर आते हैं, R1 प्लस R3 करना है तो -2, तो यहाँ पर देखिए -2 प्लस मुझे क्या करना है, R1 प्लस R3 मतलब -2 प्लस 5/2। तो 2 2 से -4 प्लस 5 ये हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर मेरा वैल्यू हो जाएगा 1/2। अगले वाले के लिए देखते हैं। तो अगले वाले के लिए मुझे क्या करना है, R1 प्लस R3। तो यहाँ पर आते हैं R1 प्लस R3, तो यहाँ पर 1 प्लस -3/2। तो 2 1 से 2, 2 -3 से तो ये हो जाएगा -1/2। आगे देखते हैं नेक्स्ट वाले के लिए। तो वो होगा R1 प्लस R3 मतलब 0 प्लस 1/2। तो 0 प्लस 1/2 ये 1/2 ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब मैं इसके लिए देख लेता हूँ, किसके लिए, R2 के लिए। तो मुझे R2 के लिए क्या करना है, R2 माइनस 2R3 मतलब R2 माइनस 2R3 मतलब R2 माइनस ट्वाइस ऑफ थर्ड वाला रो। तो 0 माइनस ट्वाइस ऑफ 0 तो ये हो गया 0, 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 0 तो ये हो गया 1, और 2 माइनस ट्वाइस ऑफ 1 तो ये 2 माइनस 2 ये भी हो जाएगा 0। चलिए आगे देखते हैं यहाँ के सेकेंड वाले रो के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, R2 माइनस 2R3, R2 मतलब 1 माइनस 2 इंटू R3 तो ये हो गया 2 इंटू 5/2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 5 तो ये हो जाएगा -4। अगले के लिए देखते हैं। तो वो फिर से होगा R2 माइनस 2R3, R2 मतलब 0 माइनस 2 इंटू R3 तो 2 इंटू -3/2 तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, 0 प्लस 3 तो ये हो जाएगा सिर्फ +3। और लास्ट वाले के लिए भी देख लेते हैं। तो लास्ट वाले के लिए क्या है, R2 माइनस 2R3 मतलब 0 माइनस 2 इंटू 1/2 तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 माइनस 1 ये बच जाएगा -1। तो इस तरह से हमारा ये वैल्यू मिल गया। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमें A इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये हो गया I इंटू A इनवर्स इज इक्वल्स टू वैल्यू हमें क्या मिला, 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 और 5/2 -3/2 और 1/2। अब देखिए I से मल्टीप्लाई A इनवर्स है तो I का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर ये वैल्यू जो होगा वो A इनवर्स का ही वैल्यू हो जाएगा। तो मैं अगले स्टेप में लिखूंगा कि A इनवर्स का जो वैल्यू होगा और मैं इसे पूरा कॉपी कर लूँगा, मतलब 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 और 1/2 और ये होगा हमारा फाइनल आंसर। तो जब भी अगर क्वेश्चन में फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बोला होगा तो आपको जो मेथड इजी लगे, अदर बाय एडजॉइंट मेथड कर लो जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में देखा, या फिर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कर लो और यहाँ पर रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो, क्योंकि रो ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा इजी होता है। जब तक कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बोला जाएगा तब तक आप लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हो। तो ये था हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.2 का पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हमने पार्ट 1 के वीडियो में देखा था क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, और पार्ट 2 के वीडियो में हमने देखा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, जिसके साथ ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। अगर आप अपने लेफ्ट साइड में देखोगे तो आपको मिलेगा वीडियो जो आपके स्टैंडर्ड के रिलेटेड होगा, और अगर अपने राइट साइड में देखोगे तो वहाँ पर है प्लेलिस्ट जिसमें इस चैप्टर के रिलेटेड सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।